Hi बच्चों. In today's presentation, we would learn an absolutely new concept for you, that is decimals. Last time we were learning fractions and now we would learn decimals. और मैं कल से सोच रहा हूँ कि मैं decimals आपको कैसे समझाऊँ. आपने figures पढ़े होंगे, कई बारी ऐसे लिखे होते हैं 10.59 या जब आप मार्केट में जाते हैं तो फॉर एग्जांपल आपको मार्केट में जाके कोई अपने लिए स्लीपर्स खरीदने हैं तो उसके टैग पे क्या लिखा हो, या टॉय खरीदना है, फॉर एग्जांपल कार खरीदनी है तो जनरली कार पे जो फिगर लिखा होता है वो ऐसे लिखा होता है 399.99, राइट. तो जब आप उसको ढूंढते हैं तो और इसके आगे लिखा होता है रुपीज इस तरीके से, राइट. पहले रुपीज लिखा होता था, अब तो नाउ वी हैव अवर ओन sign like this or what, like this, yeah, rupees. So it is written as, let's say, 299.95. तो मम्मा पूछती हैं कितने का है तो आप बता नहीं पाते हैं, 299 पढ़ लेते हैं, फिर आगे नहीं बता पाते हैं. तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पॉइंट जो लगा होता है बीच में, इसको डेसिमल बोलते हैं. ये होता क्या है? सो दिस स्मॉल पॉइंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर जो कि प्ले करता है. जैसे ये नंबर है, दिस इज कॉल्ड डेसिमल, राइट. डेसिमल, ठीक है. और कोई फिगर जब होता है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 3.2.5.6, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे जनरली आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 32.56, या पढ़ सकते हैं 32.56, राइट. नो, दैट इज अ रॉन्ग मेथड टू स्पीक दीज नंबर्स. याद रखिएगा, बिल्कुल गलत तरीका है. सही तरीका क्या है मैं आपको फिर से बोल के बताता हूं. सही तरीका है 32, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट, उसके आगे हम लोग लिखेंगे, इसको कैसे बोलेंगे 5.6, राइट. 5.6, ये इसका सही मेथड है. ओके. फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको एक नंबर और लिखते हैं, उसको चेक करते हैं. जैसे कहीं पे लिखा हुआ है रुपीज 299.95, इसको कैसे पढ़ेंगे 200. दिस इज 200, जैसे आपको पिछले क्लासेस में सिखाया गया था. 299 पॉइंट, ये कैसे पढ़ेंगे? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. इसको पढ़ने के लिए वही तरीका है 95, यानी कि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर जब लिखे होते हैं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 1.5629, तो इसको हम ये नहीं पढ़ेंगे 1.5629. नो, दैट इज रॉन्ग नंबर. हम लोग क्या पढ़ेंगे 1.5629, सिंपल, राइट. यानी कि डेसिमल के बाद कहीं पे ये भी लिखा हो सकता है डेसिमल 268, क्या पढ़ेंगे इसको डेसिमल 268. तो पहली बात आपके ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो डेसिमल्स होते हैं उनको पढ़ा कैसे जाता है, राइट. पढ़ने के बाद अगली स्टेप ये आती है कि हम ये समझें कि ये होते क्या है, डेसिमल्स होते क्या हैं और इसकी जरूरत क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे इसको सोचिए, मम्मा ने एमी को 10 रुपीज, यानी कि 10 रुपीज और 50 पैसा दिया. तो अब एमी इसको एक लाइन में लिखना चाहती है, तो कैसे लिखेगी? बिकॉज 10 तो रुपीज हैं, 10 तो रुपीज हैं. ये तो एक इतना बड़ा जो इंडियन करेंसी का जो नोट होता है उस पर यहाँ पे बापू जी का फोटो और बीच में 10 रुपीज लिखा होता है.
यहाँ पे महात्मा गांधी जी का इस तरीके से फोटो लगा था, है ना। सो नाउ यहाँ पे ऐसा वाइट वाइट होता है, कुछ 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 कुछ, है ना। दिस इज 10 रुपीज एंड 50 पैसा कॉइन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको लिखे कैसे। तो एमी की समझ में नहीं आ रहा। एमी ने पूछा अपनी मम्मा से, मम्मा ने कहा इसको हम लिख सकते हैं 10 रुपीज पॉइंट 50। तो एमी ने पूछा ये इसका मतलब क्या हुआ। बोला जब भी इस तरीके से लिखा हो इसका मतलब ये होता है कि 10 रुपीज है। अगर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रुपीज पूरा पूरा 10 रुपीज है और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं वो सारे उसके पैसे होते हैं, यानी 50 पैसा है। ठीक है, तो अभी मोटा मोटा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मीनिंग क्या होता है। जैसे लास्ट एग्जांपल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि 299.95 की कोई टॉय है, इसका मतलब क्या हुआ, रुपीज 299 एंड 95, ये तो रुपीज है इसके और ये इसके पैसा है, यानी 95 पैसा और इतना रुपीज। या कहीं पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि चॉकलेट 5.75 का आता है रुपीज में, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 5 रुपीज एंड 75 पैसा। तो अभी हाल फिलहाल हमको लोग इसको इतना समझेंगे, इसको पढ़ना सीखिए पहले, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है, राइट।